हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है? सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? पढ़ाई अच्छे करना, एग्जाम आ गया, अच्छे से पढ़ाई करो, जैसा कि कंसेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यू क्लियर करो, पीवाईक्यू क्लियर करो और हम लोगों का वीडियो देखते रहना। अब देखो, आज लेके आया 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन 3 एनिमल्स का पार्ट 2। इसमें एमसीक्यू पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और जो पीवाईक्यू लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आया था वो डिस्कस करेंगे। इसका आगे एक वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है सबसे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको भी क्लिक कर ही दोगी। अब देखो, स्टार्ट करती हूँ। पीआईक्यू और एमसीक्यू देखने से पहले तुम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेना ताकि आसान होगा तुम लोग का। अब देखो, पहले वाला से शुरू होगा, 1 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन देखो, एन egret bird is often seen on a buffalo's back. This is because the egret, देखो, an egret bird is often seen on a buffalo's back. This is because the egret, देखो egret क्या है वो पहले जान लो। जो egret है ये एक ईगल जैसा व्हाइट कलर का क्या है, बर्ड है। ये क्या करती है, बाफेलो का पीछे रहता है, बाफेलो के साथ घूमता फिरता रहता है, क्योंकि बाफेलो का जो शरीर में, उसका बॉडी में जो पैरासाइट्स है, मतलब जो इंसेक्ट बैठा रहता है ना, उसको खा जाता है। ये सीटेट जून 2011 में आया था। देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बाफेलोस बैक, यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। जो बाफेलो का साथ और बाफेलो का आसपास जो पैरासाइट्स रहता है ना, इंसेक्ट रहता है, उसको खा जाता है। ये ऑप्शन होगा ए करेक्ट। 2 नंबर देखो, एनिमल्स हो डिपेंड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। देखो इसमें क्या है, एनिमल्स हो डिपेंड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो एनिमल डेड एनिमल के ऊपर क्या है, निर्भर है। मतलब देखो, जो पैरासाइट्स है वो तो नहीं है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के क्या करती है, वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। बी नंबर देखो, स्कैवेंजर्स जो होता है, स्कैवेंजर्स जो होता है वो डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है। और डिकम्पोजर क्या है, वो डेड एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो डिकम्पोज करता है। ओमनिवोरस तो पता ही है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्या होगा, स्कैवेंजर्स मतलब जो डिपेंड करता है किसका ऊपर, डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन होगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, Which of the following pairs is not correctly matched? देखो पहला वाला देखो, ए नंबर क्या है, देखो फ्रॉक, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, फ्रॉक लंग्स से भी करता है क्या, और एक पार्ट होता है स्किन। अर्थ आर्म, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। व्हाइल, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ये गलत है, क्योंकि जो व्हाइल है वो मेमल्स है, और मेमल्स सब क्या करती है, लंग्स के द्वारा वो रेस्पिरेशन करती है। हमारा ऑप्शन होगा सी। अब देखो 4 नंबर देखो, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट। इट लुक्स लाइक ए बियर बट इट इज नॉट। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. It eats the leaves of the same tree on which it lives. It lives for about 40 years. देखो ऐसा एक एनिमल्स है, ऐसा एक एनिमल्स है जो क्या करती है, जो वो 17 आवर्स सोती है, मतलब दिन भर सोती रहती है, और ये 40 इयर्स क्या करती है, लाइफ टाइम है इसका, जीवित रहता है। और क्या होता है, जिस पेड़ में ये रहता है ना, उस पेड़ का ही ढाल पात खाने लगता है। तो ऐसा कौन सा है जो बियर की तरह देखता है, भालू की तरह देखता है, लेकिन भालू है नहीं। ऐसा एक एनिमल्स का नाम बताओ, कमेंट में बताओ, और लाइक कर देना वीडियो को भी, क्लास मजेदार होने वाला है। अब देखो एकदम डिटेल्स, इसमें कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो इसमें क्या होगा, सिंपैंजी नहीं होगा, पांडा नहीं होगा, स्लॉथ होगा। बियर जैसा ही है स्लॉथ, और क्या होता है, जिस पेड़ में रहता है उस पेड़ में क्या करती है, उस पेड़ का ढाल पर खाने लगता है, और ये बहुत आलसी है। क्या है, 17 आवर्स ये क्या करती है, स्लीपिंग करती है। अब देखो नेक्स्ट
15 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, 5 number, which one of the following pairs of life process occurs both in plant and animals? कौन सा लाइफ प्रोसेस एनिमल और क्या है जे प्लांट में दोनों में ही होता है? ये 2 बार आया था, सीटेड जनवरी 2012 में आया था, सीटेड जून 2012 में आया था। अब देखो पहले वाला देखो, ग्रोथ एंड फूड मेकिंग। ग्रोथ एंड फूड मेकिंग होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। फूड मेकिंग, फूड मेकिंग एनिमल में नहीं होता है, ये नहीं होगा। रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, फूड मेकिंग तो एनिमल में होता ही नहीं है। प्लांट में फूड मेकिंग होता है किस मदद से? फोटोसिंथेसिस का मदद से। लेकिन फूड मेकिंग किसमें नहीं होगा? एनिमल में नहीं होगा, क्योंकि एनिमल में क्लोरोफिल है ही नहीं। अब देखो रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन। देखो रिप्रोडक्शन तो होता है दोनों में, लेकिन जर्मिनेशन ओनली प्लांट में होता है। उसके बाद देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन होगा डी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्लांट का भी होता है और एनिमल का भी होता है, दोनों एक साथ। एक साथ मतलब दोनों ही होता है, ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। 6 नंबर देखो, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर जो होता है वो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ये सब है। देखो स्टेटमेंट, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर का एक क्या होता है? पार्ट होता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर को ही प्रोटोजोआ नहीं बोला जाता है। 2 नंबर देखो, दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, ये ठीक है। एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया, आर्सिया, ये ठीक है। ऑप्शन होगा हमारा देखो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कौन सा कोड्स हमारा सही होगा? 2 और 3। इसमें है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द वन व्हिच इज नॉट ओविपरस। देखो जो ओविपरस होता है वो एग्स देता है, एग्स देता है, और जो विविपरस होता है वो क्या देता है? मैमल जो होता है। यहां पे देखो बर्ड्स, रेप्टिल्स, एम्फिबियंस सब क्या होता है? ओविपरस भी है, लेकिन मैमल जो है वो क्या है? विविपरस है। ऑप्शन होगा डी करेक्ट, वो अंडा नहीं देता है, मैमल्स। उसके बाद 8 नंबर देखो, स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो। इसको डायग्राम को देखो पहले। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, एनिमल्स दैट ले एग्स। देखो ऐसा एक एनिमल है एक्स जो लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है और एग भी देता है। कौन सा होगा? ऑप्शन में देखो तो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, सीटेड जनवरी 2012 में आया था। ऑप्शन होगा देखो, एल नहीं होगा, शार्क नहीं होगा, फिश नहीं होगा। ऑप्शन होगा ए क्रोकोडाइल। ये क्या होता है? क्रोकोडाइल जो है ये लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है और एग्स भी देता है। ऑप्शन होगा ए करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक। स्नेक के बारे में तो पता ही है, जो सीटेड नवंबर 2012 में आया था। देखो ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक आर फाउंड इन आवर कंट्री, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कोबरा इज ए पॉइजनस वेराइटी ऑफ स्नेक, ये भी सही है। ए पॉइजनस स्नेक हैज 4 होलो टीथ। देखो 4 नहीं होता है, 2 होलो टीथ्स होता है। जो फैंग्स है मतलब जो जहर निकलने का जो 2 टीथ है वो क्या होता है? 2 होता है, ये नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत है। 3 नंबर। उसके बाद देखो, मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन, ये ठीक है। कितना होगा? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4। ऑप्शन होगा सी करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर देखो, बैक्टीरिया फंगी आर, ये क्या होता है? डिकम्पोजर। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। उसके बाद देखो 11 नंबर देखो, व्हिच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनहेरिटेड स्पीसीज। देखो जो इनहेरिटेड स्पीसीज है किसका है? सबसे ज्यादा मैमल्स का है, मैमल्स का है। लगभग कितना है? 464, लगभग इतना है, 464 स्पीसीज मैमल्स का है। और बर्ड्स का भी ज्यादा, बर्ड्स का भी है लेकिन इससे थोड़ा कम है, 400 समथिंग है। और फिश का सबसे ज्यादा है 600 समथिंग, लेकिन इसका एक ही वेराइटी का नहीं है, बहुत सारा वेराइटी मिलके इसमें मैमल्स में भी जो एग देता है, जो बच्चा देता है, इस तरह
मिलके ओविवरस विविवरस सब मिलके 600 जैसा होगा, लेकिन अगर पार्ट कर दो तो मैमल से कम हो जाता है। रिप्टिल्स भी 400 के आसपास ही है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? मैमल्स का है। ऑप्शन होगा स्पेसीज ज्यादा किसका है? ऑप्शन बी मैमल्स। 12th नंबर देखो, in the village of Bihar, many farmers do beekeeping and collect honey to earn extra money. The best time to start beekeeping is seated November 2012, seated November 2014 में आया था। देखो, जब बी फार्मिंग करने का सबसे जो अच्छा वाला सीजन है वो कौन सा है? वो होगा बी नंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर वो है अच्छा सीजन। अब देखो ऑप्शन बी है करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, the animals that are object white at night can see. Animal ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है नाइट में? देखो, इन रेड कलर ओनली नहीं, इन ऑल कलर्स नहीं, ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। ये आया था सीटेड जून 2013 में आया था, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट तो पता ही है, जो एलिफेंट क्या करती है, जो एलिफेंट जब जंगल से बाहर आ जाता है एक साथ आ जाता है, मतलब वो एलिफेंट हर्ट होता है, पूरा ग्रुप के रहता है। और ग्रुप में क्या क्या होता है, जो वो पढ़ाया था कि ग्रुप में एनिमल का ग्रुप, एलिफेंट का ग्रुप में क्या होता है, 10 से 14, 10 से 11 तक, 10 से 11 तक क्या रहता है? एलिफेंट रहता है। उसमें जो बड़ा वाला होता है फीमेल, वो होता है हेड, और जो बच्चा एलिफेंट होता है वो 14 से 15 इयर्स तक वो हार्ट में रहता है, या मेल हो फीमेल हो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेल होता है 14 में 15 इयर्स के बाद चला जाता है। और एनिमल क्या करती है, कम से कम पर डे उसको निम्नतम कितना चाहिए खाना, उसको कम से कम कितना चाहिए पर डे, एक कंडल मतलब खाना उसको पर हेड चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट देखो, an elephant herd has mainly females and baby elephant up to 14 to 15 years, ये करेक्ट है। an elephant herd comprise members of a particular family, अपना खुद का फैमिली का मेंबर ही ज्यादा उसमें रहता है, फीमेल्स मेंबर। the oldest female is the leader of the herd. an elephant herd may accommodate any number of female elephant and the young ones, नहीं, इसमें क्या करती है 10 से 11 तक ज्यादा ही इसमें रहता है, एनी नंबर नहीं रहता है, 100-150 इस तरह नहीं रहता है। ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा होगा 1 2 3, किसमें है? देखो ऑप्शन सी है करेक्ट, आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखो, ये आया था सीटेड जुलाई 2013 में आया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज, देखो नेक मतलब जो आंखें का अंदर होता है नेक, वो ज्यादातर कम हिलाता है, क्यों? ये आया था सीटेड जुलाई 2013 में आया था। ऑप्शन देखो, देयर ears आर कवर्ड विथ फीदर्स, ears कवर्ड फीदर्स होता है, लेकिन बालों से ढक जाता है जो कान है उसका, लेकिन नेक से इसको लेना देना नहीं है। दे कैन फ्लाई, इससे दे कैन फ्लाई, फ्लाई तो करती है, लेकिन इससे इसको नेक से लेना देना है नहीं। द बर्ड्स आई आर फिक्स्ड, ये करेक्ट है। जब बर्ड्स का जो आई होता है ज्यादातर फिक्स होता है, इसीलिए वो नेक को ज्यादातर हिला नहीं पाता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 16 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इच आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, ये क्या होगा? अर्थवर्म। ये अर्थवर्म को क्या बोला जाता है? फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। 17 नंबर देखो, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सीटेड फरवरी 2014 में आया था। The elephant love to play with muddy water as it keeps their skin cool, ये करेक्ट है। उसके बाद most elephant like to take rest and sleep nearly 10 hours a day, ये नहीं है। एलिफेंट्स क्या करती है? 4 से 6 आवर तक ये स्लीप करती है, और ज्यादातर रात का 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे, 2 बजे से 6 बजे इसका अंदर ही ये लोग, मतलब सुबह ही ये लोग नींद स्लीप होता है, स्लीप करती है। 3 month old elephant weight about 200 kg, ये ठीक है। मोस्ट एडल्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स ट्विग्स इन ए 1 day, ये हो सकता है 100 kg ये खाना चाहिए उन लोगों को। हमारा ऑप्शन हुआ 1
3 और 4 ये तीनों करेक्ट हुआ। देखो which of the statement giving above are correct, कौन सा होगा 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन सी करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, a bird makes its nest high up on a tree, this bird could be, जो बर्ड क्या होता है जब ट्री का एकदम हाई में क्या करती है जो अपना हाउस बनाता है, नेस्ट बनाता है, कौन सा होगा सनबर्ड तो नहीं होगा, क्रो होगा। इंडियन रोबिन क्या करती है दो ढाल का बीच में बनाता है, लेकिन क्रो जो है ना वो क्या करती है एकदम टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री में वो क्या करती है अपना नेस्ट बनाता है। सीटेड फरवरी 2014 में आया था, ऑप्शन आंसर होगा बी क्रो। उसके बाद देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग फीचर ऑफ द बर्ड, बर्ड का कौन सा रॉन्ग फीचर होगा, दे हैव फीदर्स ऑन द बॉडी, ये होता है 4 चैम्बर्स हार्ट, ये भी होता है ब्रेथ थ्रोट लंग्स, रिप्रोडक्ट्स बाय विविपरस मेथड, विविपरस नहीं होता है, बर्ड का क्या होता है ओविविपरस होता है। विविपरस मतलब बच्चा देता है, बर्ड्स बच्चा नहीं देता है, बर्ड्स क्या करती है एग्स देता है, दे ले एग्स, ऑप्शन डी होगा हमारा रॉन्ग आंसर मतलब करेक्ट आंसर इसका। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फ्लोइंग। देखो ये आया था सीटेड जनवरी 2021 में आया था। देखो दे स्लो देयर फूड होल, ये ठीक है। उसके बाद स्नेक हैव शार्प टीथ, ये भी है, जो पॉइजनस है उसका दो ज्यादा क्या होता है शार्प टीथ होता है। पॉइजनस स्नेक हैव फैंग्स, फैंग्स मतलब वो शार्प ट्री जो होता है ना उसको फैंग्स बोला जाता है। दे सेव अप देयर प्रे, ये नहीं होता है, ये लोग से नहीं करता है। जो काव होता है हर्बीवोरस होता है वो से करता है, मतलब खाना फिर से चबाता है, ये होगा डी ऑप्शन करेक्ट। वीडियो इतना ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ जानना है तो कमेंट में बताना। दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख